राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पीछे के 3 श्लोकों में अपनी प्रभावयुक्त विभूतियों का वर्णन करके अब आगे के 15वें श्लोक में उस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान सब प्रकार से जानने योग्य तत्व स्वयं को बताते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, अर्थात संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। व्याख्या। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः। पीछे के श्लोकों में अपनी द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सख्य भाव रखने वाले 2 पक्षी जीवात्मा एवं परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के कर्मफलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा परमात्मा उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। हृदय शरीर का प्रधान अंग है। सब प्रकार के भाव हृदय में ही होते हैं। समस्त कर्मों में भाव ही प्रधान होता है। भाव की शुद्धि से समस्त पदार्थ क्रिया आदि की शुद्धि हो जाती है। अतः महत्व भाव का ही है, वस्तु व्यक्ति कर्म आदि का नहीं। वह भाव हृदय में होने से हृदय की बहुत महत्ता है। हृदय सत्वगुण का कार्य है, इसलिए भी भगवान हृदय में विशेष रूप से रहते हैं। विभूतियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि मैं स्वयं सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। यद्यपि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी स्थानों में भगवान विद्यमान हैं, तथापि हृदय में वे विशेष रूप से विद्यमान हैं। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के अत्यंत नजदीक उसके हृदय में रहता हूँ। अतः किसी भी साधक को मेरे से दूरी अथवा वियोग का अनुभव करते हुए भी मेरी प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए पापी पुण्यात्मा, मूर्ख पंडित, निर्धन धनवान, रोगी निरोग आदि कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि में क्यों न हो, भगवत प्राप्ति का वह पूरा अधिकारी है। आवश्यकता केवल भगवत प्राप्ति की ऐसी तीव्र अभिलाषा, लगन, व्याकुलता की है जिसमें भगवत प्राप्ति के बिना रहा न जाए। परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात सब जगह समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी हृदय में प्राप्त होते हैं। जैसे गाय के संपूर्ण शरीर में दूध व्याप्त होने पर भी वह उसके स्तनों से ही प्राप्त होता है, अथवा पृथ्वी में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही प्राप्त होता है। ऐसे ही सूर्य, चंद्र, अग्नि, पृथ्वी, वैश्वानर आदि सब में व्याप्त होने पर भी परमात्मा हृदय में प्राप्त होते हैं। परमात्मा प्राप्ति संबंधी विशेष बात। हृदय में निरंतर स्थित रहने के कारण परमात्मा वास्तव में मनुष्य मात्र को प्राप्त हैं, परंतु जड़ता यानी संसार से माने हुए संबंध के कारण जड़ता की तरफ ही दृष्टि रहने से नित्य प्राप्त
परमात्मा अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही सर्वत्र विद्यमान नित्य प्राप्त परमात्म तत्व स्वतः अनुभव में आ जाता है। परमात्म प्राप्ति के लिए जो सत्कर्म, सत्चर्चा और सत्चिंतन किया जाता है, उसमें जड़ता का आश्रय यानी असत का आश्रय रहता ही है। कारण कि जड़ता का आश्रय लिए बिना अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का आश्रय लिए बिना इनका होना संभव ही नहीं है। वास्तव में इनकी सार्थकता जड़ता से संबंध विच्छेद कराने में ही है। जड़ता से संबंध विच्छेद तभी होगा जब ये सत्कर्म, सत्चर्चा और सत्चिंतन केवल संसार के हित के लिए ही किए जाएं, अपने लिए नहीं। किसी विशेष साधन, गुण, योग्यता, लक्षण आदि के बदले में परमात्मा प्राप्ति होगी, यह बिल्कुल गलत धारणा है। किसी मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त होती है, वह उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है, यह सिद्धांत है। अतः यदि किसी विशेष साधन, योग्यता आदि के द्वारा ही परमात्मा प्राप्ति का होना माना जाए, तो परमात्मा उस साधन, योग्यता आदि से कम मूल्य के ही सिद्ध होते हैं, यानी उनसे कमजोर ही सिद्ध होते हैं, जबकि परमात्मा किसी से कम मूल्य के नहीं हैं। इसलिए वे किसी साधन आदि से खरीदे नहीं जा सकते। इसके सिवाय अगर किसी मूल्य के बदले में यानी किसी साधन, योग्यता आदि के बदले में परमात्मा की प्राप्ति मानी जाए, तो उनसे हमें लाभ भी क्या होगा, क्योंकि उनसे अधिक मूल्य की वस्तु, साधन आदि तो हमारे पास पहले से हैं ही। जैसे सांसारिक पदार्थ कर्मों से मिलते हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है। प्रत्येक कर्म की उत्पत्ति अहम भाव से होती है और परमात्मा प्राप्ति अहम भाव के मिटने पर होती है। कारण कि अहम भाव कृति है यानी कर्म है और परमात्मा कृति रहित है। कृति रहित तत्व को किसी कृति से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नास्य कृतः कृतेन। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि जड़ पदार्थों के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। जब तक मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, देश, काल, वस्तु आदि का आश्रय है, तब तक एक परमात्मा का आश्रय नहीं हो सकता। मन, बुद्धि आदि के आश्रय से परमात्मा प्राप्ति होगी, यही साधक की मूल भूल है। अगर जड़ता का आश्रय और विश्वास छूट जाए तथा एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय और विश्वास हो जाए, तो परमात्मा प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च। किसी बात की भूली हुई जानकारी का किसी कारण से पुनः प्राप्त होना स्मृति कहलाती है। स्मृति और चिंतन दोनों में फर्क है। नई बात का चिंतन और पुरानी बात की स्मृति होती है। अतः चिंतन संसार का और स्मृति परमात्मा की होती है, क्योंकि संसार पहले नहीं था और परमात्मा पहले से है, अनादिकाल से है। स्मृति में जो शक्ति है वह चिंतन में नहीं है। स्मृति में कर्तापन का भाव कम रहता है, जबकि चिंतन में कर्तापन का भाव अधिक रहता है। एक स्मृति की जाती है और एक स्मृति होती है। जो स्मृति की जाती है वह बुद्धि में और जो होती है वह स्वयं में होती है। होने वाली स्मृति जड़ता से तत्काल संबंध विच्छेद करा देती है। भगवान यहाँ कहते हैं कि यह होने वाली स्मृति मेरे से ही होती है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव भूल से परमात्मा से विमुख हो जाता है और अपना संबंध संसार से मानने लगता है।
इस भूल का नाश होने पर मैं भगवान का ही हूँ, संसार का नहीं, ऐसा साक्षात अनुभव हो जाना ही स्मृति है। स्मृति में कोई नया ज्ञान या अनुभव नहीं होता, प्रत्युत केवल विस्मृति का नाश होता है, यानी केवल मोह का नाश होता है। भगवान से हमारा वास्तविक संबंध है। इस वास्तविकता का प्रकट होना ही स्मृति का प्राप्त होना है। जीव में निष्काम भाव, स्वरूप बोध और भगवत प्रेम तीनों स्वतः विद्यमान हैं। अर्थात जीव में कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों स्वतः विद्यमान हैं। जीव को अनादिकाल से इनकी विस्मृति हो गई है। एक बार इनकी स्मृति हो जाने पर फिर विस्मृति नहीं होती, कारण कि यह स्मृति स्वयं में जागृत होती है। बुद्धि में होने वाली लौकिक स्मृति बुद्धि के क्षीण होने पर नष्ट भी हो सकती है, पर स्वयं में होने वाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। किसी विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। लौकिक और पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है वह सब ज्ञान स्वरूप परमात्मा का आभास मात्र है। अतः ज्ञान को भगवान अपने से ही होने वाला बताते हैं। वास्तव में ज्ञान वही है जो स्वयं से जाना जाए। अनंत, पूर्ण और नित्य होने के कारण इस ज्ञान में कोई संदेह या भ्रम नहीं होता। यद्यपि इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान भी ज्ञान कहलाता है, तथापि सीमित, अल्प यानी अपूर्ण तथा परिवर्तनशील होने के कारण इस ज्ञान में संदेह या भ्रम रहता है। जैसे नेत्रों से देखने पर सूर्य अत्यंत बड़ा होते हुए भी आकाश में छोटा सा दिखता है। बुद्धि से जिस बात को पहले ठीक समझते थे, बुद्धि के विकसित अथवा शुद्ध होने पर वही बात गलत दिखने लग जाती है। तात्पर्य यह है कि इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान कर्ण सापेक्ष और अल्प होता है। अल्प ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। इसके विपरीत स्वयं का ज्ञान किसी कर्ण की अपेक्षा नहीं रखता, अर्थात स्वयं का ज्ञान किसी इंद्रिय, बुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं रखता और वह सदा पूर्ण होता है। वास्तव में इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान भी स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, अर्थात सत्ता पाते हैं। संशय, भ्रम, विपर्यय यानी विपरीत भाव, तर्क वितर्क आदि दोषों के दूर होने का नाम अपोहन है। भगवान कहते हैं कि ये संशय आदि दोष भी मेरी कृपा से ही दूर होते हैं। शास्त्रों की बातें सत्य हैं या असत्य, भगवान को किसने देखा है, संसार ही सत्य है इत्यादि संशय और भ्रम भगवान की कृपा से ही मिटते हैं। सांसारिक पदार्थों में अपना हित दिखना, उनकी प्राप्ति में सुख दिखना, प्रतिक्षण नष्ट होने वाले संसार की सत्ता दिखना आदि विपरीत भाव भी भगवान की कृपा से ही दूर होते हैं। गीतोपदेश के अंत में अर्जुन भी भगवान की कृपा से ही अपने मोह का नाश, स्मृति की प्राप्ति और संशय का नाश होना स्वीकार करते हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, यहाँ सर्वैः पद वेद एवं वेदानुकूल संपूर्ण शास्त्रों का वाचक है। संपूर्ण शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य परमात्मा का वास्तविक ज्ञान कराने अथवा उनकी प्राप्ति कराने में ही है। यहाँ भगवान यह बात स्पष्ट करते हैं कि वेदों का वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति कराने में ही है, सांसारिक भोगों की प्राप्ति कराने में नहीं। श्रुतियों में सकाम भाव का विशेष वर्णन आने का यह कारण भी है कि संसार में सकाम मनुष्यों की संख्या अधिक रहती है। इसलिए श्रुति सबकी माता होने से उनका भी पालन करती है। जानने योग्य एकमात्र परमात्मा ही हैं, जिनको जान लेने पर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। परमात्मा को जाने बिना
संसार को कितना ही क्यों न जान लें, जानकारी कभी पूरी नहीं होती, सदा अधूरी ही रहती है। सांगोपांगानपि यदि यश्च वेदानधीयते वेद वेद्य न जानीते वेद भार बहो ही सह। सांगोपांग वेद पढ़कर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता, वह मूढ़ केवल वेदों का बोझ ढोने वाला है। अर्जुन में भगवान को जानने की विशेष जिज्ञासा थी, इसीलिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य मैं स्वयं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। वेदांत कृत, भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं, अतः वे ही वेदों के अंतिम सिद्धांत को ठीक ठीक बताकर वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों का अच्छी तरह समन्वय कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वेदों का पूर्ण वास्तविक ज्ञाता होने के कारण मैं ही वेदों के यथार्थ तात्पर्य का निर्णय करने वाला हूँ। वेद विदेव चाहम, वेदों के अर्थ भाव आदि को भगवान ही यथार्थ रूप से जानते हैं। वेदों में कौन सी बात किस भाव या उद्देश्य से कही गई है, वेदों का यथार्थ तात्पर्य क्या है, इत्यादि बातें भगवान ही पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि भगवान से ही वेद प्रकट हुए।